मैं एक बात बताऊं, मुझे कहना नहीं चाहिए, कड़वी बात है, लेकिन जनरल ए के नियाजी, आप कहते हैं ना आपकी फौज में सुसाइड नहीं होता, जनरल ए के नियाजी को कर लेना चाहिए था। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपनी पिस्टल निकालता, अपने सर पे डालता और अपना भेजा वार कर देता। नाम है उसका ए के नियाजी, इतना लंबा चौड़ा नाम, और निकला अंदर से गीदड़। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भारत प्रथम में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे 4 मौके जब भारत के रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तानी पत्रकारों को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी पत्रकारों की बोलती बंद कर दी। वो तो साफ है कि जाहिर है फ्लड तो खुद ही हुआ है, चाहे क्लाइमेट चेंज कह लें या कुछ भी कह लें, वो तो भारत ने नहीं किया। लेकिन अगर बाकी चीजों में भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ में फंसा के रखेगा या कोई और तरह के नुकसान पहुंचाएगा, तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान कोई रिएक्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता या जवाब नहीं दे सकता? ऐसा तो नहीं है। अगर आप बार बार नुकसान पहुंचाएंगे पाकिस्तान को तो जवाब तो आएगा ना। आप ये क्यों सोचेंगे कि आप इधर से आप कुछ भी करते रहें और पाकिस्तान में बैठ के देखा जाएगा? आरजू जी, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा क्योंकि सवाल पाकिस्तान ने पूछा था। 26/11 पाकिस्तान ने करा था, पार्लियामेंट अटैक पाकिस्तान ने करा था, अक्षरधाम मंदिर पे पाकिस्तान ने अटैक करा था, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट जो दाऊद इब्राहिम ने करे थे वो पाकिस्तान ने करवाए थे। कश्मीर में 42,000 पीपल हैव डाइड, इंडियंस हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, वो पाकिस्तान ने करवाया था। पंजाब में जो खालिस्तानी टेररिज्म थी वो पाकिस्तान ने करे। ये तो जवाब आ रहा है उसका, तो जवाब का जवाब थोड़ा ना होता है। आप लोगों ने सवाल पूछा, यहाँ से जवाब इसमें देखिए ना, इट इज ऑल फेयर। इसमें देखिए, हम पाकिस्तान कैन थ्रो अ पंच, पाकिस्तान कैन नॉट टेक अ पंच। पाकिस्तान चाहता है कि बैटिंग सिर्फ वो करे, दूसरा बंदा बैटिंग ना करे। ये तो गलत है ना आरजू जी। ये क्रिकेट का गेम है, जिंदगी क्रिकेट का गेम है आरजू जी। कुछ समय तक आप लोगों ने बैटिंग करी, अब हम लोग बैटिंग कर रहे हैं, तो इसमें गिला शिकवा कैसी? कोई बात नहीं, दूसरी साइड बैटिंग करेगी, फिर आप करिएगा, हम बॉलिंग लेकिन करेंगे। ये मैच कहीं खत्म भी होगा या ये ऐसे ही चलता रहेगा कि कभी हम आपका नुकसान कर रहे हैं और कभी आप हमारा नुकसान करें? कहीं जाके ये चीज खत्म हो सकती है। पाकिस्तान हमारा नुकसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितना पाकिस्तान को करना था पाकिस्तान ने कर लिया। अब पाकिस्तान नहीं करेगा। अब पाकिस्तान 26/11 नहीं करेगा। अब पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पाकिस्तान क्या बोलेगा एफएटीएफ को कि इंडिया को एफएटीएफ में डाल दो? ये बोलेगा पाकिस्तान कि इंडिया को लोन मत दो? ये बोलेगा? क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा आप टेररिस्ट भेज देंगे अंदर, वो तो आज भी भेज रहे हैं। ऐसा करेगा क्या पाकिस्तान? कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने जो करना था पाकिस्तान कर चुका है। पाकिस्तान के जो पत्ते थे, हम लोग कार्ड्स में कहते हैं ना, सारे पत्ते अब पाकिस्तान ने फेंक दिए। पाकिस्तान ने जो बुरा से बुरा करना था अर्जुन जी वो कर दिया। जो बुरा से बुरा करना था कर दिया। अब इंडिया अपना बुरा से बुरा कर, ये जो आपको ये आ रहा है ना, ये रिटर्न फायर आ रहा है भारत से। और भारत से रिटर्न फायर ऐसा नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं कि बलोचों को हथियार पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। आपका खुद ही मामला चल रहा है। हमारी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है कि हमें ये सब बलूचिस्तान में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जयशंकर साहब अकेले काफी हैं अगर हम ये ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं। लेकिन साथ साथ मेजर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि बॉर्डर के पास से, यानी या कश्मीर साइड से आप कह लीजिए, कि लोग भारत में दाखिल होते हैं और उसके बाद कहा जाता है, बल्कि आपके बचपन के दोस्त जो है उन्होंने कहा कि भारत की जो फौज है बहुत निकम्मी है, तो क्योंकि रोक क्यों नहीं पाते? तो आपके ख्याल से क्यों रोक नहीं पाते? अगर यहाँ से कोई वहां जाते हैं, इतनी फौज जो कहा जाता है खड़ी है, तो वो उसकी क्या वजह हो सकती है कि नहीं हम उस चीज को रोक पा रहे? आरजू जी। ऐसा है ना कि इंडियन आर्मी से शिकायत मुझे भी है। तो चीमा साहब ने बोला ना, उसकी शिकायत मेरी भी इंडियन आर्मी से। और मेरी सबसे बड़ी, मेरी खुद की फौज से शिकायत है कि यार तुम लोगों ने 71 में आधा ही काम करा, आधा काम करके वापस आ गए। वेरी बैड, आई डोंट लाइक इट। आई प्लेस माई ऑब्जेक्शंस टू द इंडियन आर्मी ऑन रिकॉर्ड। पूरा काम करके आते, तुम लोग आधा काम करके आए हो। खैर, ऐसा होता है अर्जुन जी, मैं आपको समझा देता हूँ। पता नहीं आप बॉर्डर कभी गई हैं, चीमा साहब गए हैं, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। ऐसा होता है अर्जुन जी कि जहां पे फेंसिंग होती है ना, राइट, आपने फेंसिंग करी, आपने बहुत अच्छी फेंसिंग करी, आपने ट्रूप्स लगाए, वहां पे टेरेन ऐसा है कि एवरी इंच ऑफ द प्लेस कैन नॉट बी फेंस्ड। वो टेरेन ऐसा है ना। और बहुत खतरनाक टेरेन है वो। 14, 15, 16, 17, 18,000 फुट तक भी जाता है और वो 6,000 फुट तक भी जाता है। आपने बार्ब वायर लगाया, ऊपर से बर्फ हिली, पत्थर हिले, सबको लेकर चले गए, क्या कर लेंगे आप? ठीक है, ठीक। क्या कर लेंगे आप बताइए? और पाकिस्तानी आर्मी तो नंबर 1 है,
दुनिया में हम खुद तस्लीम करते हैं कि नंबर 1 आर्मी है, आईएसआई भी नंबर 1 है। शोएब अख्तर ने भी बोल दिया था एक बार कि आईएसआई नंबर 1 है। तो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई क्यों नहीं रोक पाते? ये अपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले मन मर्जी से आ जाते हैं ड्यूरेंट लाइन का फेंस तोड़ के। भाई हम लोग नालायक हैं, हम लोग निकम्मे हैं, आप तो नंबर 1 है सर। दुनिया में बेस्ट आर्मी है, अमेरिकन को पीट रखा है और रूस को खदेड़ दिया और सबको कर दिया, बड़े बड़े तराने लिखे गए। ये सलवार कमीज पहने हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए तालिबान इनको क्यों नहीं रोक पा रहे आप? क्या बात हो गई? जरा पूछिए पाकिस्तान फौज से कि भैया क्यों, ऐसा क्यों है कि जब उनकी मन चाहता है वो क्वेटा में आ जाते हैं, जब उनका मन चाहता है पेशावर के आसपास ब्लास्ट कर लेते हैं, जब उनका मन चाहता है कि लोअर दीर में या फिर सवात में या फिर आपके नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में जब मन चाहता है खदेड़ खुदूड़ के मार मूर के लोगों को वापस चले जाते हैं। क्यों? वो फेंस तो लगा हुआ है आपका भी, पूरा आप लोगों ने फेंस लगाया है, और वो फेंस जो गार्डेड है वो दुनिया की सबसे आला तरीन जो फौज है पाकिस्तानी आर्मी। यूएस मरीन्स फेल उसके सामने, चाइनीज आर्मी फेल, वो नंबर। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी, मुझे ये बताइए गौरव जी कि आप कह रहे थे कि जी हमारे मिनिस्टर्स या कोई जाते हैं तो जी 5 स्टार में रह रहे हैं, 7 स्टार में रह रहे हैं, तो आपके मिनिस्टर्स जब जाते हैं तो क्या वो होटल में नहीं रुकते? कि आप हर चीज के ऊपर अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और यहाँ के लोगों को कहेंगे तो कहाँ तक सही है? अर्जुन जी, 2 बातें हैं। हम लोग जो पैसा खर्च करते हैं ना, हम वो पैसा खर्च करते हैं जो हमारे पास है। आप लोग वो पैसा खर्च करते हैं जो आपके पास नहीं है। मतलब हमारा काम डेबिट कार्ड पे चल रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है। मैं आपको पहले ये बात, आज लोग कहते हैं कि सर मोदी जी की इतनी इज्जत क्यों है? मोदी जी की इतनी इज्जत है क्योंकि 130 करोड़ लोग पीछे खड़े हैं उनके। दुनिया में मोदी जी जाते हैं, सब लोग हाथों हाथ लेते हैं। क्यों? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कंट्री में। मोदी जी डज नॉट गो एज श्री नरेंद्र मोदी जी अलोन। वो जब जाते हैं तो एक अनसेड डिक्लेरेशन है अर्जुन जी, एक अनकही बात है कि मैं सिर्फ अकेला नहीं खड़ा, मेरे पीछे 130 करोड़ लोग खड़े हैं। और 130 करोड़ लोगों से कौन नहीं डरेगा? 130 करोड़ कम नहीं होते, 1.3 बिलियन पीपल, इट्स अ मैसिव थिंग। तो ये है, ये फर्क है कुछ मेरे नजदीक जो मुझे समझ में आते हैं अर्जुन जी। मुल्क जो है ना, मुल्क फौज की वजह से पावरफुल नहीं होते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हमारी फौज अच्छी है, नंबर 1 है, हमारी आईएसआई नंबर 1 है, हमारी एटमी हथियार नंबर 1 है। एंड में क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, ये चीज लोगों को आगे ले जाती है। अगर पाकिस्तान की फौज इतनी अजीम होती, पाकिस्तान इतना अजीम होता, तो ये ढेरों के हिसाब से फिर पाकिस्तान की लीडरशिप, गरीब आदमी तो जाएगा ही, देखो इंडिया का भी जाएगा, पाकिस्तान का भी जाएगा बाहर सिटीजनशिप लेने। आपका जो अशराफिया है वो बाहर की सिटीजनशिप क्यों ले रहा है? शहबाज गिल के पास क्यों अमेरिकन पासपोर्ट है? आप ये बता दीजिए। इमरान खान का जो खास बड़ा बेटा है, इमरान खान का छोटा बेटा, सॉरी बड़ा बेटा कोई और है, छोटा बेटा जो शहबाज गिल, उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट क्यों है? आपके एनएसए के पास, फॉर्मर एनएसए के पास क्यों था ग्रीन कार्ड अमेरिका का? बिल्कुल। इससे पहले कि मैं लास्ट क्वेश्चन पे जाऊं जो कि ऑफ कोर्स आपके फॉरेन मिनिस्टर से रिलेटेड है, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बड़ी एक रूड किस्म की बात पाकिस्तान के लिए कही और उन्होंने कहा कि अब आपको पता ही, आप पहले ही हंस रहे हैं, लेकिन ये कि उससे भी पहले मैं ये चीज जरूर उसमें ऐड करना चाहूंगी, इस क्वेश्चन से अलग है लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट के वो जो आपने बात की थी अपने सोल्जर्स की, कि आपने कहा कि पाकिस्तान के सोल्जर्स ऐसा नहीं करते, सुसाइड नहीं करते, सब कुछ, तो फिर आपके सोल्जर्स को भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना, मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए। हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है, उनको कोई वर्कशॉप कीजिए, कोई ऐसी चीज कीजिए जिससे इस किस्म की इंसिडेंट्स ना हुआ करें। वो सरकास्टिक कमेंट था अर्जुन जी, वो नहीं, सरकाज़म वो था। मुझे पता है, वो मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि हमारे यहाँ वाकई में नहीं होता ये। आपने जैसा मर्जी कमेंट किया, हमारे यहाँ सच में नहीं होता। सही बात है, 1971 की भी जंग आप जीते, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत के 2 टुकड़े हुए थे। इंडियन आर्मी ने सरेंडर करा था 16 दिसंबर को, हमारे लोगों ने हथियार डाले थे। जनरल ए के नियाजी इंडिया का जनरल था। मैं हर चीज आपकी मान रहा हूँ, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ जी, गलती नहीं, हमारी है। मगर हम सुसाइड हमारी फिर भी फौज, नहीं करते, हम हथियार डाल देते हैं, सुसाइड नहीं करते। आरजू जी ऐसा है ना, पाकिस्तानी फौज के अंदर क्या हो रहा है वो तो छोड़ दीजिए, आपको अभी तक ये नहीं पता कि सीपैक की क्या डील है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, कोई भी बड़ा से बड़ा तीसमार खान, तुर्रम खान पाकिस्तानी आप ले आइए, वो बता दे सीपैक की क्या डील है। आपको लगता है, आपको लगता है, और मैं एक बात बताऊं, मुझे कहना नहीं चाहिए, कड़वी बात है, लेकिन जनरल ए के नियाजी, आप कहते हैं ना आपकी फौज में सुसाइड नहीं होता, जनरल ए के नियाजी को कर लेना चाहिए था। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपनी पिस्टल निकालता, अपने सर पे डालता और अपना भेजा वार कर देता। नाम है उसका ए के नियाजी, इतना लंबा चौड़ा नाम,
और निकला अंदर से गीदड़। हद हो गई। उसको करना चाहिए था, खोपड़ी मारनी चाहिए था गोली अपनी। अब छोटी छोटी सरेंडर बातों पे करके खोपड़ी उड़ा दें हम अपनी, वो तो हथियार छोटी वाले छोटी मुल्क। आपके आरजू जी, आपका आधा मुल्क चला गया। मतलब मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। जी। एक बहुत एक 1962 का किस्सा सुनाता हूँ, जहां पे हम लोग वो जंग हार गए चाइना से ना। हम्म। मेरी रेजिमेंट की कहानी है रिजांगला की, जहां पे 122 लोग थे, 122 थे। वो 3000 चाइनीज से लड़े और 122 में से 114 एक रात में खत्म हो गए। उन्होंने हथियार नहीं डाले, उनको ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने, खुद के ब्रिगेड, इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने बोला था कि तुम लोग पीछे हट जाओ, अगर जिंदा रहोगे तो किसी और दिन लड़ोगे, नहीं हटे, वो खत्म हो गए। हाँ, वो हम जंग हार गए, लेकिन आज भी चाइनीज कहते हैं, आज भी चाइनीज कहते हैं तेरा कुमाऊं, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। तो बात ये नहीं होती, देखिए जीत और हार जंग में होती है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, राइट। पर वो फौजी कैसा जो हथियार डाल दे, ये देखिए, हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी लड़ाई हारी है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे वीरों की लाशें हैं ना, वो भी गिन लो। जो जमीन पे गिरा, जिसने अपनी आखिरी सांस ली, उसके मरे हुए आदमी के भी हाथ में उसका हथियार पकड़ के, वो मेजर शैतान सिंह थे, उनके हाथ में उनकी पिस्टल थी। जब उनकी डेड बॉडी मिली थी 2-3 महीने के बाद, वो दब गए थे ना बर्फ में, तो उनकी बॉडी तब भी मिली थी। दहिया था एक नर्सिंग असिस्टेंट, उसके हाथ में सिरिंज था, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट था, लोगों को दवाई दे रहा था, उसके हाथ में सिरिंज था। ये जीत हार वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम इज नॉट, माई प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट दैट दे लॉस्ट द 71 वॉर, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। वी हैव आल्सो लॉस्ट अ वॉर, हो जाता है, वो है, ठीक है, लेकिन हथियार नहीं डालना चाहिए था, ये गलत है, ये नहीं हमारे करना चाहिए फौजी था। तो सर ये बताते हैं, हमारे फौजी तो ये कहते हैं कि जी हमारे एक फौजी के ऊपर उनके 15 फौजी खड़े हुए थे, हमारा नंबर बहुत कम था। वो मेजर जनरल अमजद शोएब साहब ने ये बात की है, और वो कहते हैं कि जी एक के ऊपर 15 खड़े कर देंगे तो क्या करेंगे, तो हमने जो है वो क्यों? हथियार डाल नहीं, हमारे साथ भी तो यही था। जब एक के ऊपर हमारे 15 खड़े हो गए थे तो हम मर गए लड़ते लड़ते। मैं 1962 की बात कर रहा हूं, वो जगह हम हार गए। आप एक बार बता दीजिए जहां पे इंडियन आर्मी ने अपने हथियार डाले, और जो कि हमने बोला कि नहीं हम अपने हथियार डाल रहे हैं। हमारे ऊपर भी तो 15-20 हो गए थे चाइनीज। 122 के ऊपर 3000 हो गए, आप गिन लीजिए कितने थे। 122 के ऊपर 3000, यानी कि करीब 25-26 एक के ऊपर लड़े ना। क्योंकि ये धर्म है फौजी का लड़ना, पीछे ना हारना, क्योंकि देश की इज्जत उसके हाथ में है। भारत की इज्जत क्या रह जाएगी अगर फौजी भाग गया, तो क्या हमारे देश की इज्जत रह जाएगी? तो इसलिए फौजी ने बोला कि नहीं साहब, यहीं पे आज रात को, मेजर शैतान सिंह ने बोला आज रात को, आज हमारी आखिरी रात है। उन्होंने बोला ठीक है साहब, डन। दे फॉट, दे डाइड वे दे फॉट, वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो गए, पीछे कोई नहीं हटा। तो ये नहीं, ये गलत बात है। एक के ऊपर 15 हावी हो गए, 20, 100 हावी हो गए, 100 हावी हो गए। 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम तरावा, ठीक है। एक से 1.25 लाख से एक लड़ता है, ठीक है, और मर गया, क्या दिक्कत है? खैर बहरहाल ये हिस्ट्री है। और बाकी एक चीज जरूर मैं आपसे एग्री करूंगी कि वो पाकिस्तान स्टडीज की जो आप बात कर रहे थे, वो उससे मैं भी एग्री करती हूँ कि बिल्कुल गलत पढ़ाई जाती है। और हमें तो अब पता लगा कि 71 में क्या हुआ था, वरना अभी तक तो हम लोग यही सुनते आए थे कि हमने बड़ा मजा चखाया था, मतलब हर वॉर में इंडिया को। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, होपफुली वो जो है सच्चाई को समझेंगे और सुनेंगे। तो देखा आपने, मेजर गौरव आर्या अक्सर पाकिस्तानियों को अपनी बेबाक अंदाज में जवाब देकर उनकी गलतफहमियां दूर कर देते हैं, मगर ये पाकिस्तानी हैं कि गलतफहमियों में ही जीना चाहते हैं और आए दिन खुद की बेइज्जती कराते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।